हुआ था। नमस्कार, ऑटो रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश होने जा रहा है। कोरोना काल का ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय घाटे को देखते हुए सभी वर्गों में तालमेल बिठाते हुए ये बजट पेश करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती के समान है। ऐसे में सभी वर्गों की इस बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। तो आज हम ऑटो के सफ़र में इसी बजट को लेकर चर्चा करेंगे, अलग अलग वर्गों से उनकी राय जानेंगे। तो चलते इस ऑटो के जरिए और जानते हैं सभी वर्गों से बजट को लेकर उनकी राय। कोरोना ने सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है तो होटल इंडस्ट्री, व्यवसायी, व्यापारी और फैक्ट्रीज़ को प्रभावित किया है। कोरोना की मार से जो फैक्ट्रीज़ है वो काफ़ी उतार चढ़ाव को झेल चुकी है और काफ़ी मंदी का भी उनको सामना करना पड़ा है। हम एक फैक्ट्री प्राइमिसेस में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे आपकी राज्य सरकार के इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं। मैं अरुण अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष 40, सचिव प्रवक्ता, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। अभी आगामी 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे राजस्थान सरकार का 2021-22 का। इससे हमको काफ़ी उम्मीद है। जैसा पिछले पूरा वर्ष कोरोना के चक्कर में सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो हम उद्यमियों पर पड़ी है। ऐसे में हमको राज्य सरकार से काफ़ी उम्मीद है। जैसे एक एमनेस्टी स्कीम की मैं बात करना चाहूँगा कि एक एमनेस्टी स्कीम जो पिछले 2 साल से लगातार पेंडिंग है, जिसमें पुराने बैट, सी फार्म, डी फार्म और कई लिटिगेशन है। ऐसे में हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार एमनेस्टी स्कीम मारी आएगी। उसमें एमनेस्टी स्कीम में बैट के साथ साथ इंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और उस एमनेस्टी स्कीम की समय सीमा भी 2 महीना 3 महीना नहीं रखे, करीब 6 महीना से 9 महीना तक की हमको उम्मीद रहेगी। दूसरी, हमको जो जीएसटी का डिफरेंस अभी चल रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स का जो धारणा आई थी, ऐसे में जीएसटी ई वे बिल का राजस्थान में आज 50,000 इंटर स्टेट लिमिट है, जबकि इंडिया के 5 स्टेट में वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात आदि में 5 स्टेट में 1 लाख तक की लिमिट होगी। ऐसे में हमें उम्मीद है कि 1 नेशन 1 टैक्स के हिसाब से राजस्थान सरकार भी इस 50,000 की लिमिट को इस कोरोना महामारी से व्यापार, उद्योग धंधे जो गिरे हैं उसको बचाने के लिए 1 लाख की लिमिट करेगी। तीसरी, हम ये रिको एरिया में खड़े हैं। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया को सर्विस सेक्टर अलाउ कर दिया है। वेयर हाउस, पेट्रोल पंप, कांटा, धर्म कांटा इत्यादि को इंडस्ट्री मान लिया, होटल इंडस्ट्री इत्यादि को। और इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव लाके और वहाँ भी ये लागू कर दिया हरियाणा सरकार में। और राजस्थान सरकार में भी यूडीएच डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। तो हम आपके चैनल के मार्फत ये अनुरोध करेंगे सरकार से कि हमको रिको में भी इस तरह की सुविधा दे, जिससे वेयर हाउस, होटल, पेट्रोल पंप, धर्म कांटा इत्यादि को इंडस्ट्री में और लैंड यूज चेंज का परमिशन दिया जाए। हमारे साथ कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी इस बजट से क्या मांग है, क्या उम्मीद है। मैं विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, लखन गोयल मेरा नाम है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो एक सोलर इंडस्ट्री 2015 में डेवलप हुई थी, आज उसकी हालत ये हो गई कि वो इंडस्ट्री बंद होने की नौबत में आ गई। आज उस इंडस्ट्री के बदौलत कम से कम 2,000-2,500 इंडस्ट्री छोटी छोटी लग चुकी हैं। वो यदि जो अभी 2019-20 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत सोलर प्लांट में नेट मीटिंग बंद कर देंगे। उस वजह से करीब 2,000-2,500 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। तो राज्य सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान फरमाएं और इसको मतलब नेट मीटिंग को बंद नहीं करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 1 साल है, कोरोना का पूरा काल रहा है, काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है हर क्षेत्र के लिए, हर जोन के लिए। ऐसे में आपकी इस बजट से क्या राहत की उम्मीद है, आप राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं। मैं MP गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हूँ। लॉकडाउन के बाद भी उद्योग पूरी पटरी पे अभी तक नहीं आए हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन नुकसान में तो चल ही रहे हैं सभी उद्योग। ऐसे विकट समय में सरकार को उद्योगों के साथ एक बड़ी नम्रता से जो है पेश आना चाहिए और उद्योगों को
टैक्सों में भी राहत मिलनी चाहिए, बिजली के बिलों में भी राहत मिलनी चाहिए, और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं विभिन्न डिपार्टमेंटों के, वो एक से एक बढ़ के विकटता आ रही है उनमें। लोगों वो को थोड़े फ्लेक्सिबल होने हाँ, चाहिए। उनको सरलीकरण करना चाहिए रूल्स रेगुलेशंस का। कानूनी दाव पेचों में उद्योगपति उलझा रहता है, पता नहीं पोल्यूशन डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के नोटिस दे रहा है और उससे उद्योगों को बड़ा दिक्कत हो रही है। ऐसे ही रीको के रूल्स हैं, टैक्सों में राहत दे और उद्योगों को जैसे ब्याज में सब्सिडी है और अन्य कार्यों में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जो नया जनरेट करते हैं उसमें भी उद्योगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। हम लोग अभी टैक्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली थी, जिसमें विश्वकर्मा एसोसिएशन ने भी पार्ट लिया था। 40 की तरफ से अरुण अग्रवाल जी गए थे, मैं खुद स्वयं विशेष आमंत्रित में हूँ उसमें। हम लोग सुझाव देते हैं निश्चित तौर के ऊपर, जो उद्योग और व्यापार की समस्याओं को हम एकत्रित करके सुझाव देते हैं। जीएसटी अब हमारे राजस्थान सरकार के पास बहुत कुछ रहा नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बन गई, केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके अलावा जैसे हमने ये कहा कि भाई 10-12 इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ पे चाहिए, क्योंकि अब उद्योग अगर विकसित होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर उद्योगों के लिए ज़मीन चाहिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा उसके लिए सुना कि भाई हम इसमें करेंगे। उसके ऊपर हमने पता किया रिको से, वो कार्य प्रगति के ऊपर है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड उठाई कि जो रिको के सर्विस टैक्स और इकोनॉमिक वो चार्जेज हैं, उनको इस कोविड की वजह से या तो माफ़ किया जाए या फिर उसमें बढ़ाया नहीं जाए। तो उसके ऊपर भी जो उद्योगों की समस्या। तीसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे बिजली की टैरिफ है। बाकी उद्योगों की जो समस्याएं हैं वो एक समस्याएं नहीं है। जैसे यहाँ पे बनने वाला जो माल है उसको यहाँ के सरकारी विभाग नहीं लेते, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अभी मोदी जी ने एक अनाउंस किया कि लोकल से वोकल बनाना चाहते हैं हम। तो लोकल से वोकल जैसे 3 लाख करोड़ का जो बजट दिया उन्होंने, या वो जो उस टाइम पे पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, उसमें 3 लाख करोड़ के लोन्स इसमें दिए। तो लोकल से वोकल बनाने की अभी तक कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जा रही। हम भी ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज्य सरकार का 24 फरवरी को बजट आ रहा है, तो कोरोना के बीच में ये एक बजट आ रहा है जिसमें सभी को उम्मीद है ये आर्थिक संबल प्रदान करने वाला होगा। आपकी क्या मांग है? मैं नीरज अग्रवाल, मंगला इस्पात जयपुर लिमिटेड। मेरी अपेक्षा है गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, कि जो अब की बार जो बजट आएगा उसमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी फोकस करे थोड़ा सा। दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा बिजली राजस्थान में, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज़ वेरी कॉस्टली इन राजस्थान। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ राज्य सरकार से। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी उद्योगपति है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सभी की यही मांग है कि सरकार बजट को इस तरह से पेश करे कि हर जोन को, हर वर्ग को राहत मिले। खासकर जो मंदी की मार झेल रहे हैं, जो एक आर्थिक नुकसान झेला है उद्योगपतियों ने, उसकी भरपाई हो सके और जो ये एक प्रवाह आए ताकि इनके उद्योगों को नई गति मिल सके। मनोरंजन जगत को बड़ा झटका लगा है। करीब 11 महीने बाद हालांकि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं। ऐसे में ये किस हालात से जूझ रहे हैं, किस आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम एक सिनेमा हॉल में खड़े हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सिनेमा हॉल संचालक और मल्टीप्लेक्स के ओनर हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका पहले तो परिचय जानना चाहेंगे, फिर आपसे जानना चाहेंगे 24 फरवरी को बजट आ रहा है, राज्य सरकार बजट पेश करिए, ऐसे में आप क्या राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं, आपकी क्या मांग है? देखिए, राजमंदिर सिनेमा और जितने भी सिनेमाज हैं उनको आज 11 महीने से बंद है। 11 महीनों से सिनेमाज को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और ये पेंडेमिक की वजह से क्या है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई भी राहत नहीं दे पा रही है। जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे स्थायी शुल्क हैं वो भी इन्होंने कंटिन्यूस ले रहे हैं, जो कि एक नावाजिब है बिल्कुल।
और ये जो हमारे को जो सिनेमाज़ के जो रनिंग खर्चे हैं हमारे, और जो भी इसमें सैलरीज़ हैं और भी हैं, तो इतना नुकसान को गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई ये इसमें गवर्नमेंट जो हमारे को कुछ राहत दे। और GST जैसे हमारे को लग रहा है तो उसमें हमको रिएम्बर्स करे या किसी भी तरह से हमको वो करे, या फिर हमारे को टैक्सेशन के अंदर को लैंड बिल्डिंग के अंदर है उसमें करे, या फिर हमको कुछ है ना यानी ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट का लोन्स हमको कुछ देवे हमको, ये कुछ होना चाहिए। सर, जैसे बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है, दर्शक मिल रहे हैं, क्या स्थिति है सिनेमा हॉल? नहीं, कोई बड़ी पिक्चर रिलीज़ हो ही नहीं रही है, कोई भी बड़ी पिक्चर रिलीज़ करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि हर जगह यानी कई जगह स्टेट्स में भी 50% कैपेसिटी चल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हर क्षेत्र है वो आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, कोरोना से हर कोई दो चार हो रहा है, ऐसे में आप क्या इस बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं, आपको क्या आशा है बजट से? देखिए, जहाँ तक सवाल है अशोक जी की गवर्नमेंट का, अशोक जी हैज़ ऑलवेज फेवर्ड फिल्म इंडस्ट्री एंड वी होप कि इस बार भी वो फेवर करेंगे। एंड जब देख रहे हैं सब जगह इतनी आर्थिक मंदी चल रही है, हमारी ट्रेड से जुड़े हुए लाइक 10,000 लोग हैं इस ट्रेड से जुड़े हुए, और वो 10,000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल एवरीबडी इज़ इफेक्टेड। तो वी वांट, सबसे पहले तो चीज़ है कि वी वांट कि GST के अंदर हमको 50% रिबेट मिले, वेदर एक साल नहीं दे, कुछ पर्टिकुलर हाफ ईयरली दे दे, बट वो रिबेट हम चाहते हैं कि वो हमको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमारे को जो निगम के टैक्सेस हैं उस पर रिलीफ मिले, प्लस टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, टैक्स में राहत मिले, निगम के टैक्सेस में राहत मिले, और जितनी भी गवर्नमेंट है जो हमको फैसिलिटी आगे दे सकती है, हमको एक थिएटर्स को दे शुड प्रोवाइड विद अ सर्विस टैक्स फॉर विच दे कैन मेंटेन देयर थिएटर्स वेरी वेल। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप बजट में किस तरह की राहत की उम्मीद करें, क्या आर्थिक पैकेज की आपकी मांग है? जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है वो बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। अभी जो है सिनेमा में लोग आ ही नहीं रहे हैं, और एंटरटेनमेंट टैक्स और उसके ऊपर लग जाता है तो और भारी पड़ जाता है। तो सबसे पहली जो मांग है और सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो यही है कि गवर्नमेंट की टैक्स हॉलीडे हमको मिल जानी चाहिए फॉर ए सर्टेन पीरियड। उसके बाद अगर जो है पब्लिक आती है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो पब्लिक को थिएटर में लाना ये सबसे बड़ी समस्या है। पब्लिक को लाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों की आदत अब घर पे ही सारा एंटरटेनमेंट उनको मिल जाता है, तो वो आने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते हैं। तो हमारी तो एग्जिस्टेंस का एक प्रश्न खड़ा हो गया है, और वो आपके माध्यम से हम जनता गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर ये सपोर्ट उनको नहीं मिली तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो मल्टीप्लेक्स को संचालित करते हैं, जो सिनेमा हॉल के संचालक हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इस बजट से, राज्य सरकार के बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है? क्योंकि बहुत ही विपरीत काल में ये बजट आ रहा है, ऐसे में हर वर्ग इससे कुछ न कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा आर्थिक पैकेज दे, या कुछ भी GST आगे से कोई रिबेट दे, या कोई हमारे लिए कोई अच्छा कोई ऑफ़र दे, जिससे कि सिनेमा वापस एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो जाए। ये पब्लिक, अभी हम लोगों ने 8 फेब को सिनेमा चालू कर दिया, बट ऑक्यूपेंसी ना के बराबर है। पब्लिक को लाना बड़ी चुनौती है, सिनेमा के खर्चे निकलना बड़ी मुश्किल हो गया है। तो आशा करते हैं हम गवर्नमेंट कुछ सोचे हमारे लिए भी। हम तो ये चाहते हैं कि बजट में टैक्स माफ़ कर ही देना चाहिए, तो सिनेमा कर्मचारी ही मरा है इसमें, और सिनेमा मालिक, इसके अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान सिनेमा मालिक को और सिनेमा कर्मचारी को, इसके अलावा किसी को कोई नुकसान हुआ, सब अपने बैठे जब पिक्चर रिलीज़ करेंगे तो उनको पैसा मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो भी ये सिनेमा हॉल संचालक है, जो भी मल्टीप्लेक्स के ओनर है, सबका यही कहना है कि बजट में कुछ राहत की घोषणा की जाए, ताकि जो ये सिनेमा हॉल है, जो मनोरंजन जगत के ये क्षेत्र है, उनके जो अस्तित्व पे जो संकट आया हुआ है उससे वो निकल सके और अपने इस व्यवसाय को आगे जारी रख सके, और एक नई उम्मीद उन्हें मिले, नया एक आश्वासन मिले, ताकि ये भी सर्वाइव कर सके।
बजट में स्पोर्ट्स को लेकर कई घोषणाएं होती है, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को तराशने से लेकर संसाधन उपलब्ध कराने तक कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रही है। हम SMS स्टेडियम में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ हमारे साथ स्पोर्ट्स के कई बच्चे हैं, कई खिलाड़ी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो राज्य सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, उनकी इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश वर्मा है। गणेश वर्मा, आप कौन सा खेल खेलते हो? आप कौन से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो? मैं फुटबॉल स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ, विजय ग्रुप से। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर से। आपको क्या आप चाहते हो, स्पोर्ट्स में क्या सुधार होना चाहिए? क्या आपकी सरकार से इस बजट में मांग है? हमारी सरकार से इसी बजट पे मांग है कि ग्राउंड पे घास देख सकते हो आप, घास नहीं है। हाँ। और पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है वैसे कि में गर्मियों में। और तो स्टेडियम में कुछ संसाधन है, कुछ सुविधाएं हैं, वो सुचारू रूप से होनी चाहिए, वो कुछ ठीक ढंग से होनी चाहिए। आप बताएं, आप कौन से खिलाड़ी हैं? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आप भी फुटबॉल खेलते हैं? अच्छा, आपकी क्या सरकार से इस बजट में मांग है? यही मांग है बस, हर ग्राउंड को थोड़ा ढंग से रखे, मेंटेनेंस रखे, और बाकी पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि इस स्टेडियम में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड को थोड़ा मेंटेन रखें और पानी की व्यवस्था करें। इक्विपमेंट्स में भी बहुत कमी आ जाती है, कई बार प्रैक्टिस इक्विपमेंट है वो आपको प्रॉपर अच्छे ढंग के नहीं मिल पा रहे। हाँ, वही जैसे लैडर्स और कोन्स वगैरह है, वो उनकी भी कमी हो जाती है कई बार। तो बस यही है कि इक्विपमेंट्स हमेशा पूरे रहे। आप बताएं। खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है ना जॉब्स निकालनी चाहिए, क्योंकि वो खेल किस लिए रहे, अगर उनको आगे पैसा नहीं मिलेगा तो कोई खेलेगा नहीं। तो स्पोर्ट्स में आने के बाद करियर आगे नहीं मूव कर पा। हाँ, उनके लिए जॉब्स जितनी निकलेगी इतने ज़्यादा बच्चे आएंगे खेलने। स्पोर्ट्स कोटे के तहत जॉब्स की जो वैकेंसी वो बढ़ानी चाहिए वो। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हर खिलाड़ी अपनी अलग अलग मांग रखा है। सबसे ज़्यादा संसाधनों की जो अवेलेबिलिटी है उसकी मांग आ रही है। संसाधन पूरी तरह से यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनका खेल है वो प्रभावित हो रहा है। आगे हम कुछ और बच्चों से चर्चा करते हैं और खिलाड़ियों से उनकी राय लेते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा खिलाड़ी हैं जो अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी इस राज्य सरकार के बजट से क्या मांग है, ये क्या फैसिलिटी चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी है, एक गर्ल है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप क्या चाहेंगे इस बजट से? आप किस खेल से संबंधित है? मैं खो खो खेलती हूँ और हमारे बजट से मैं यही चाहूँगी कि जैसे हम ग्राउंड पे अभी खेलते हैं तो कई बार क्या होता है कि ना खेलते खेलते काफ़ी टाइम होने के बाद ये जो मिट्टी है ना वो हटती चले जाती है, तो पत्थर जो नीचे से आने लगते हैं तो वो हमें ही साफ़ करने पड़ते हैं। हमें ग्राउंड का जो मैनेजमेंट है वो हमें ही देखना पड़ता है। कोई आके ऐसे पर्सनली अलॉट नहीं कर रखा है किसी को कि कोई आके देखेगा और उसका ध्यान रखेगा, तो उसके लिए यहाँ पे अलॉट होना चाहिए एक इंसान। यहाँ पे एक तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें यहाँ पे ग्राउंड पे खुद को मिट्टी वगैरह का मैनेजमेंट करना पड़ता है। इवन कई बार हम लोग हमारे पैसों से बाहर का मटेरियल लाके, जैसे हमारे लिए चूना वगैरह लगता है, पोल वोल, तो वो हमें अरेंज करना पड़ता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बजट में भी कि हमारे गेम को आगे से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये इंडियन ओरिएंटेड गेम है, महाराष्ट्र से ओरिएंटेड हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जैसे कबड्डी प्रीमियर लीग होता है, आप भी खो खो? हाँ, खो खो से हैं, और खो खो प्रीमियर लीग भी हो। हमारे कई दोस्त नेशनल भी खेले हुए हैं, लेकिन अभी भी उसी लेवल पे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा गेम इंटरनेशनल हो। बाकी जैसे एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे दूसरे गेम्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, खो खो को बहुत लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। और हमें कोई भी जॉब जैसे पुलिस की भी ले लो, तो अब जो खो खो है अब जाके उस पुलिस में ये गेम ऐड हुआ है, अब तक था ही नहीं, बाकी सारे गेम ऐड है। और बाकी सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, बाकी और हम जॉब्स भी लेंगे तो उनमें खो खो का नाम ही नहीं है, उन गेम्स की लिस्ट में खो खो का नाम ही नहीं आता। खो खो साइडलाइन किया हुआ है। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ बजट में कि हमारे गेम को प्रमोट किया जाए, ग्राउंड फैसिलिटी दे, वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो मांग आ रही है वो बच्चों की, जो खिलाड़ियों की ग्राउंड को सुधारने की आ रही है। चाहे हम किसी भी खेल में जाएं, हम फुटबॉल वाले खिलाड़ियों से हमने बातचीत की, यहाँ हमने खो खो वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, सबकी यही मांग है कि जो ग्राउंड है उसको सुधारने की बहुत दरकार है। हमारे साथ कुछ और युवा खिलाड़ी हैं, आप बताएँ आप किस खेल से संबंधित है, आपकी क्या मांग है?
मेरा गेम भी खो खो ही है। एंड इसमें मेन चीज़ हमारे डेली हमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो हमें वो टाइम पे नहीं मिल पाता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूँगा, बस गेम को प्रमोट करा जाए और देखा जाए तो हमारा राजस्थान के अंदर गेम बहुत पीछे है। राज्य सरकार ने बजट को लेकर हर तबके की राय ली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी बढ़ सके। उन सुझावों को अमली जामा पहनाने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये बजट है, राज्य सरकार का जो बजट है कोरोना काल में आ रहा है, ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और सभी के लिए एक राहत की उम्मीद भरा होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।